अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जापान वीज़ा का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, कौन इसका इंटरव्यू लेता है, क्या इंटरव्यू लेने वाला वीज़ा ऑफिसर खुद होता है या इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तानी कोई लोकल बंदा बैठा होता है या कोई लेडीज़ बैठी हुई होती हैं। साथ ही साथ में क्या वो सबके डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सब तमाम तर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें ताकि तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन भी प्रेस करते हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिससे मेरी कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव जो आप तक पहुँचती नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। देखें, सबसे पहले इस वक्त मैं आपको बताऊँ जापान का जो इंटरव्यू है उस पर मैं पहले बात करता हूँ कि जापान का इंटरव्यू किस तरीके से हो रहा है। कि वीज़ा की देखिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बंदा जाके अप्लाई कर सकता है। अब जब हर बंदा जाके अप्लाई कर सकता है तो ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो कि क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं उतरते, लाइक फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे जापान के जो अंदर एम्बेसी में लोग बैठे हुए हैं वो बहुत तंग करते हैं। यानी कि आपकी एप्लीकेशन आप लेके गए, उसमें आपको 10 चक्कर लगवाएंगे। 10 चक्कर इस सेंस में कि आप लेके गए, पहले आपको बोलेंगे कि 2 पिक्चर बड़ी है, पिक्चर छोटी लेके आएँ, या आपकी ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, बैंक स्टेटमेंट मिसिंग है, या लेटर हेड मिसिंग है। यानी 3-4 चक्कर आपके लाजमी लगेंगे। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आपका सारा चीज़ें परफेक्ट हैं, तो वो आपकी स्टेटमेंट जो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने से पहले अगर आप एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया पे उतरते हैं, तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर नहीं बैठे होते जो रिसीव कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट, वहाँ पर लोकल पाकिस्तानी बैठे होते हैं। उसमें फिर लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके रिसीव कर रहे होते हैं। वो आपसे सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, सवाल जवाब के वक्त भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी उनके पास इतने ऑथोराइज राइट्स होते हैं, उनके पास सारे एक्सेस होते हैं कि वो आपको एप्लीकेशन दे दें कि आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। अब आपसे वो क्या सवालात करेंगे, किन सवालात का आपको जवाब प्रॉपर तरीके से देना है, मैं चंद आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप जापान क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने बताना है कि मेरा ट्रैवल ऑफ पर्पस क्या है। अच्छा, ये मेक श्योर करें कि आपके पास जो ट्रैवल प्लान जो आप बनवाते हैं, किसी भी एजेंट से बनवाते हैं, आप खुद बनाते हैं ट्रैवल प्लान, उसको प्रॉपर आपने पढ़ लेना है। क्योंकि उसमें जो जो जगहें आपने लिखी हैं कि मैं इस डेट को इस जगह पे जाऊंगा, इस डेट को इस जगह पे जाऊंगा, तो वो आपसे इसी से रिलेटेड सवाल करेंगे। जब वो आप उनका आपके पास जो ट्रैवल प्लान आ चुका होगा तो वो आपसे उसी के हवाले से पूछेंगे कि आप किस डेस्टिनेशन पे कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे जाके। तो आपके पास उस वक्त राइट आंसर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं हो, आपसे वो पूछ कुछ हो रही है, आप बता कुछ हो रहे हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फ्री का मतलब ये नहीं है कि हर बंदे को वो एक्सेप्ट कर लें और हर बंदा जो है वो वीज़ा लग के मिल जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको इंटरव्यू सही तरीके से जवाब देना है, आपको बताना है कि मैं इस डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, ये मेरा पर्पस है। इसके बाद वो आपसे सवाल करेंगे आप कितने दिन स्टे करेंगे, उसका आपके पास जवाब होना चाहिए। आपसे पूछेंगे आप किस होटल में जा रहे हैं, होटल का आपके पास नाम होना चाहिए। अगर तो एड्रेस आपको पता है तो वो आप बता सकते हैं। खैर, एड्रेस तो याद नहीं रहता है, लेकिन आपके पास नाम एटलीस्ट होना चाहिए कि मैं इस होटल में स्टे करूँगा। कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं वो आपने बताना है। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि आप बिज़नेस क्या करते हैं। फॉर आप बिजनेसमैन है तो आपसे पूछेंगे किस चीज़ का बिज़नेस है, फिर उस बिज़नेस के हिसाब से जो है वो पूछेंगे। अभी रिसेंटली एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उनसे पूछा गया भाई उनका प्लास्टिक का बिज़नेस था, तो उन्होंने बताया मैं प्लास्टिक का काम करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कौन से प्लास्टिक का काम करते हैं, यानी कि आपको वो उलझाते हैं अपनी बातों में। तो आपको क्लियर कट बताना है कि भाई मैं कॉन्फिडेंस रहना है। देखिए, वहाँ जो बैठे हुए वीज़ा ऑफिसर नहीं है वो पाकिस्तानी है, जो उनको दिया हुआ है राइट्स के सबकी एप्लीकेशन नहीं लेनी है। जो आपको लगता है क्राइटेरिया पर हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, उनकी एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट करें। फ्रेश पासपोर्ट वालों को आप रिजेक्ट कर दें वहीं से, काउंटर से ही। तो वो जानबूझ के ऐसे सवाल करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। वो आपको फाइल दे के बोल देते हैं कि हमें आप एलिजिबल नहीं लग रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कीजिएगा, या आप फिलहाल एलिजिबल नहीं हैं। समझ रहे हैं। तो आपने जो इंटरव्यू के टिप्स हैं, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर हैं, उसको लाजमी देखना है कि जो आपसे सवाल किया जाए उसका आपके पास प्रॉपर जवाब होना चाहिए। और जो भी आपका केस बना रहा है उस केस को पहले आप खुद रीड करें कि उसमें क्या क्या आपने लिखवाया है। लाइक आप लिखवा रहे हैं कि मैं जो है वो टोक्यो जा रहा हूँ, टोक्यो में यहाँ जाऊँगा, फिर मैं जू गार्डन जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा। तो वो तमाम तर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके माइंड में सारी जगहें होनी चाहिए। आपका जो ट्रैवल प्लान है ना वो आपके पास डे बाय डे का होना चाहिए आपके माइंड में। वो उसी से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या काम करते हैं वो भी आपसे पूछेंगे। तो ये तमाम तरह जवाब आपको देने, इसी के बिना पे आपको वीज़ा मिलेगा। इंटरव्यू जो है वो आपका वीज़ा ऑफिसर नहीं लेता। ठीक है,
इंटरव्यू जो बैठी होती है वहाँ पे लोकली बैठे होते हैं पाकिस्तानी, वही आपका इंटरव्यू लेते हैं। और ये कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जैसा यूएसए का इंटरव्यू होता है कि उसी वक्त आपको जो है वो बता देंगे कि आपको वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर वो आपसे केस ले भी लेते हैं तो भी आपका केस जाएगा वीज़ा ऑफिसर्स के पास, वहाँ से जाके जो है वो फिर सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी कि वो आपको वीज़ा देना चाह रहे हैं नहीं देना चाह रहे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख लेते हैं तो आपके माइंड में ये आ जाएगा कि मुझे वीज़ा मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो उसका मतलब है कि आप उस क्राइटेरिया पे उतरते ही नहीं, आपकी एप्लीकेशन वैसे ही वो वापस कर रहे हैं आपको कि आप अप्लाई ना करें। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें इनको फॉलो लाजमी करें। और अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें कि आपने जो फाइल रेडी की है उसी से रिलेटेड वो सवाल करेंगे, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके जो है वो प्लान के रिलेटेड, ट्रैवल प्लान के रिलेटेड। तो वो चीज़ें आप खुद पढ़ के समझ के फिर उसका जवाब प्रॉपर दें ताकि आपको जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करके आपको वीज़ा दे सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।